मेरा क्वेश्चन है आप सबसे, आप में से कौन लोग हैं जो चाहते हैं कि अवाम को पता लगने से पहले एआई में जो एडवांसमेंट हुई है वो मुझे पता चल जाए? मतलब पब्लिक को ना पता चले, सबसे पहले मुझे इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ये ऐसे ही है जैसे रिश्तेदारों में कोई न्यूज़ फैलने लगी है तो आप चाहते हैं सबसे पहले मुझे पता चल जाए। ऑफ कोर्स होता है, हमारे ट्रेडिशंस हैं, ताकि मैं इस पे पहले से कंट्रोल कर लूँ। चाहते हैं ना सब लोग? मतलब मैं रिश्तेदारों वाली न्यूज़ की बात नहीं कर रहा, एआई न्यूज़ की बात कर रहा हूँ। दैट वाज़ जस्ट अ काइंड ऑफ सिली एग्ज़ाम्पल। सभी चाहते हैं। अगर मैं आपको वो सोर्स बता दूँ तो क्या आप उस पे अमल करना स्टार्ट करेंगे? थोड़ा मुश्किल है, लेकिन वो सोर्स है, जहाँ से आपको पता चल सकता है। एंड ये मुश्किल क्यों है? क्योंकि एज़ अ साइंटिस्ट हमें इस पे अमल करना पड़ता है, वरना हम पीछे रह जाते हैं। तो अगर आप साइंटिस्ट नहीं भी हैं या बनने चाह रहे हैं, ये ज़ेर-ए-तमीर छोटे-छोटे यहाँ पे डेटा साइंटिस्ट भी मैं देख रहा हूँ, तो अगर आप भी इस पे अमल करना चाहते हैं, तो आई एम गोना शो यू वन टेक्नीक, जिसकी बेस पे आपके पास एआई की न्यूज़ सबसे पहले आएगी। लोगों को नहीं पता होगी, आपको पता होगी। और वो तरीकाकार पता क्या है? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, हमारे लिए तो ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि हमारी नेचर नहीं है, रीडिंग। और कौन-सी चीज़ रीड करनी है? रिसर्च पेपर्स। क्योंकि जो रिसर्च पेपर में बात आती है ना, वो अभी तक पब्लिक नहीं हुई होती। वो स्टार्टिंग पॉइंट है किसी भी काम का, बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर आप उसको पढ़ के फ़ौरन से इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दें, तो आपके पास वो न्यूज़ पब्लिक से भी पहले आ जाएगी, जो होने जा रहा है। ठीक है? रिसर्च पेपर्स। कहाँ से पता चलते हैं? मैंने आपको स्टार्ट में एक वेबसाइट बताई थी और मैंने साथ में लिखा था कि इसको सब्सक्राइब कर लें। हगिंग फेस पेपर्स, डेली पेपर्स जो आ रहे थे, याद है? आप हगिंग फेस के डेली पेपर्स के ऊपर अगर सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ हगिंग फेस डेली पेपर्स। सो ये देखें, इनकी बाकायदा एक सर्विस है, ये प्रोवाइड करते हैं डेली पेपर्स की बेस पे। और ये देखें, रोज़ाना की बेस पे इन्होंने लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जनरेटिव एआई, डेटा, 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 कंप्यूटर विज़न, ये पेपर्स आ रहे हैं। आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे सब्सक्राइब पे क्लिक करें और यहाँ पे अपनी आईडी का लॉगिन कर दें। दैट्स इट। ठीक है? तो आपके सामने हगिंग फेस जो है इस तरीके से आ जाएगा। एंड अगर आप नहीं वैसे जाना चाहते तो वीकली भी कर सकते हैं, ये वीकली पेपर्स हैं। फिर मंथली पेपर्स भी हैं यहाँ पे। सो आप जो आपका दिल करता है आप उसकी बेस पे पेपर्स को पढ़ सकते हैं। ठीक है? ये हो गया पहला सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, जिससे आपको लेटेस्ट अप टू डेट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है? और सिर्फ ज्वाइन करके बैठ नहीं जाना कि ठीक है बात खत्म। इन्हें पढ़ने की कोशिश करें। अक्सर औक़ात लोग क्या करते हैं कि ज्वाइन कर लेते हैं चीज़ों को, बाद में उनको ईमेल्स आते रहते हैं, वो पढ़ के डिलीट करते रहते हैं वो। तो इनको पढ़ना भी है। चलो 1 दिन मिस हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, डेली की बेसिस पे पढ़ें। अच्छा, कुछ लोग जिनको बेसिक्स नहीं पता, उनको ये कौन-सी बातें लगेंगी भला? रूहों-रूहों वाली बातें। मतलब उन्हें समझ नहीं आनी कि ये क्या चल रहा है इसके अंदर, क्यों चल रहा है, क्यों नहीं चल रहा है। तो उसका तरीका मैंने आपको बताया, आप पेपर उठाएँ, नोटबुक एलएम जो है, उसके अंदर इस पेपर को रखें, उसको बोलें कि मुझे आसान ज़ुबान के अंदर समझाओ, आसानी के साथ मुझे समझा दो। और आप वहाँ से ऑडियो में भी सुन सकते हैं। सो नोटबुक एलएम इस काम आपके आनी है, जो गूगल की नोटबुक एलएम है। तो रोज़ाना एक पेपर की आप समरी ज़रूर देखें। सो इसको मैं बोलता हूँ नोटबुक एलएम, ये हमने इस पे बात की थी। आप इसको ट्राई करेंगे, स्टार्ट करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो जीमेल की आईडी के साथ कनेक्टेड है। न्यू नोटबुक बना के यहाँ पे पेपर अपलोड करेंगे, लिंक देंगे, ऑटोमैटिकली यू कैन अंडरस्टैंड कि क्या चल रहा है। नहीं, तो चैट जीपीटी पे इसकी पीडीएफ डाउनलोड करके डाल दें। चैट जीपीटी नहीं चलता, किमी.com, शहज़ादी वेबसाइट, मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, इसे फ्री वाली वेबसाइट है और चाइनीज़ बेस्ड है, एल्गोरिथम कमाल का है, आप इसे यूज़ करें। नहीं करना, सो देयर इज़ अनदर वन कॉल्ड ओलामा, और इसके ऊपर इंशाल्लाह हम आने वाले दिनों में बात करेंगे, बट फॉर नाउ इस तरीके से आप पेपर पढ़ सकते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन फॉर यू। ठीक है? अब इसके बाद इससे भी पहले इन्फॉर्मेशन लेनी है, इससे भी पहले, है कोई बंदा, मर्द मुजाहिद, या यहाँ पे कोई ऐसा स्टूडेंट या स्टूडेंट आप चाहते हैं या चाहती हैं कि आपको उससे भी पहले इन्फॉर्मेशन मिले? नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता, रहने दो, छोड़ो, पर फिर कभी सही।
कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है आप लोगों को यार, ऐसे थोड़ी ना काम चलता है। चलिए मैं बता देता हूँ, पर मैं ये कहूँगा साथ के किसी को नहीं बताने वाला काम नहीं करना, अपने आगे इन्फॉर्मेशन को फैलाना है। वो इन्फॉर्मेशन होती है जब भी कोई कंपनी किसी रिसर्च पे काम करती है ना, जैसे गूगल हो गया, मेटा होगी कंपनी, बड़ी-बड़ी कंपनीज़। आपको पता है ये लोग भला क्या करते हैं? जब ये रिसर्च करते हैं, ये पेपर नहीं पब्लिश करते। है ना बड़े तेज़ लोग, पेपर पब्लिश नहीं करते। इनकी स्ट्रैटेजी है ही नहीं है पेपर को सही तरीके से पब्लिश करना, क्योंकि इनका रेवेन्यू इससे आता है। वो इन हाउस रिसर्च करके चीज़ें अपने पास रखते हैं अंटिल अनलेस दे क्रिएट समथिंग आउट ऑफ इट, ठीक है? तो आप इनकी इन्फॉर्मेशन कहाँ से ले सकते हैं? एक ऐसा पब्लिक डेटाबेस है जहाँ पे इनके फाइल करदा पेटेंट्स आप देख सकते हैं। पेटेंट्स पता क्या होता है? पेटेंट्स एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसके बारे में आप अपने कॉपीराइट्स के लिए अप्लाई करते हैं कि ये टेक्नोलॉजी सिर्फ़ हमारी है, ठीक है? लेकिन क्या होता है गूगल, मेटा, ओपन एआई ये पेटेंट्स जब वो फाइल करते हैं वो पब्लिक रिपॉजिटरी के अंदर सेव होते हैं और उसमें ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो आप देख सकते हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जो आप नहीं देख सकते, ठीक है? लेकिन आपको एक आइडिया हो जाता है। वो लोग जो अपनी कंपनी स्टार्ट करने वाले हैं दे कैन एक्चुअली फोकस ऑन दिस वे और वो इस तरीके से अपनी कंपनी का जो है वो मोटो रख सकते हैं, राइट? अब आप सोचें गूगल ने कोई प्रोडक्ट लॉन्च ही नहीं की उससे पहले आपने इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस तरीके से लेंगे, ठीक है? लिस्ट ऑफ पेटेंट्स निकाल के, रिसेंटली एडेड पेटेंट्स और कुछ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ऐसे हैं जो डेटा साइंटिस्ट में वो क्या करते हैं, इस चीज़ों को पकड़ते हैं और लीक्स की फॉर्म में आपको या तो वीडियो बना देते हैं या ब्लॉग लिख देते हैं कि व्हाट्स कमिंग अहेड। इसकी एग्जांपल दूँ, आईफ़ोन 17 प्रो आया नहीं था, लेकिन उसकी तस्वीरें पहले लीक हो गई थी और एग्ज़ैक्टली वैसी हुई थी जो आया है वो। सो वो किसी ना किसी को पता लग जाती है या इन हाउस कोई बंदा लीक कर देता है या कोई बंदा पैसे दे के लीक करवा देता है। सो थिंग्स आर देयर, ठीक है? और ये पेटेंट्स को फाइंड आउट करने के लिए आप सिर्फ गूगल पे लिखेंगे कि लेटेस्ट पेटेंट सबमिटेड बाय ओपन एआई, सिंपल। आपके पास ढेरों आर्टिकल्स आ जाएँगे। पेटेंट होता क्या है? मिसाल के तौर पे मैंने एक नई पेंसिल बनाई है और इसका डिज़ाइन चाहता हूँ मैं कि कोई कॉपी ना कर सके और ये मेरा कॉपीराइट हो। कॉपीराइट का मतलब होता है कि मेरी मल्कियत हो। उस पेंसिल के डिज़ाइन को मैं अपने पास सेव रखूँगा और मैं ही इसको प्रोड्यूस कर सकता हूँ, कोई और नहीं। ठीक है? तो वो बेसिकली उसके लिए आप एक पेटेंट लिखते हैं। ये भी एक पेपर की तरह होता है लेकिन ये अथॉरिटीज़ को लिखा जाता है। राइट? तो इस तरीके से आप अपना कॉपीराइट जो है उसे सेव कर लेते हैं। अब ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई है जो ओपन एआई और लीक्स के थ्रू आती है, ये 100% ट्रू भी नहीं होती। ठीक है? लेकिन अगर 50% भी ट्रू हो, आपको पता चल गया कि क्या आने वाला है। लेकिन अगर आप खुद पेटेंट पढ़ें तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हो रहा है। लीक्स के थ्रू आपको 100% नहीं पता चलती। जैसे मेरे पास एक कैमरा है, DJI Osmo के नाम से, मैं आपको छोटी-सी एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देता हूँ। आपको समझ आ जाएगा व्हाट आई एम गोइंग टू से हियर एंड दिस इज़ द कैमरा जिसे मैं यूज़ करता हूँ अपने कामों के लिए, ठीक है? इसकी स्क्रीन बाय द वे ख़राब हो गई है और मैं पिछले तकरीबन 2 ढाई सालों से इसे यूज़ कर रहा हूँ एज़ अ वेबकैम। अभी मैंने ख़ैर दूसरा वेबकैम रखा हुआ है। सो ये कैमरा जो है, इसकी लीक्स आनी स्टार्ट हो गई हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सेल हुआ है, ठीक है? लीक्स क्या आ रही हैं कि जी इसके 2 लेंस होंगे अब और इसकी बॉडी जो है उससे भी शॉर्ट हो जाएगी और सो ऑन एंड बाकी चीज़ें। अब ये जो लीक्स आ रही हैं ये बेसिकली पेटेंट्स की बेस पे और बेसिकली सॉफ्टवेयर अपडेट्स की बेस पे बेसिकली इनसाइट जो बंदे होते हैं उन्होंने जो लीक्स दी होती हैं उनकी बेस पे आती हैं, ठीक है? सो आई मीन दिस इज़ द वे आउट टू रीड अबाउट न्यू थिंग्स। ठीक हो गया? तो आपको ऐसे लोगों को पता करना है जिनके बारे में आप इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, राइट? वो टेक की हो सकती है, वो किसी भी चीज़ की हो सकती है।